उसको आगे बढ़ाते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इस वाली बात को एक बार फिर समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास नोट्स निकाल लें, सब लोग आ जाएं जब तक। फॉर्मूला बताइए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। W बराबर इंटीग्रेशन F डॉट डी एस। कहां से कहां जाएंगे? इनिशियल से फाइनल। अब वेरिएबल फोर्स क्या होता है सर? बेटे अभी तक जो आपने पढ़ा था ना वो कांस्टेंट फोर्स था, mg। मान लो 10 किलो का ब्लॉक है तो mg कितना हो गया? 10g। 10g हमेशा 10g रहेगा, ये नहीं बदल रहा। अगर आपने नॉर्मल किसी ब्लॉक पे बनाया है तो n बराबर mg है। तो ये सारे फोर्सेस कैसे थे? कांस्टेंट फोर्स, जो ना तो मैग्नीट्यूड में बदलते हैं ना डायरेक्शन में बदलते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं अगले 30 मिनट, ये है वेरिएबल फोर्स। कैसे पहचानते हैं इनको? जैसे फोर्स आ गया F बराबर 3xi माइनस 2yj प्लस 3k। अब आप मुझे बताओ ये वेरिएबल है या नहीं है? कैसे पता चला? अरे एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे फोर्स बदलता जाएगा। मैं किसी ब्लॉक पर बल लगा रहा हूं, F बराबर 2x, यहां से चालू हुआ। अब जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाता जाएगा एक्स बदलेगा, एक्स बदलने से फोर्स बदलता जाएगा। सर कोई रियल एग्जांपल है इसका? हाँ, रियल एग्जांपल है ना, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स याद करिए। स्प्रिंग फोर्स कितना होता था याद करो। F बराबर, जितनी ज्यादा स्प्रिंग आप खींचोगे उतना फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो बच्चों ये सारे फोर्स कैसे हैं? वेरिएबल। पहले तो ये बात समझो, कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट में तो सीधा जो अपन ने 3 दिन निकाले, एक ही डायरेक्शन में हो प्लस एफ एस, अपोजिट हो माइनस एफ एस, 90 डिग्री पर हो जीरो। आज क्या पढ़ना चाहते हैं? वेरिएबल फोर्स का वर्क डन। क्या ये थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट, एफ फैक्टर को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है? 3 भागों में, एफ एक्स आई, एफ आई जे, एफ जेड के। डिस्प्लेसमेंट को कितने भागों में? 3 भागों में, एक्स में, वाई में, जेड में। अब मैं दोनों को एक बार रख देता हूं। एफ डॉट डी एस, एफ बताइए, एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के डॉट डी एस बताइए, डी एक्स आई, डी वाई जे, डी जेड के। बोलो क्लियर है? डॉट याद करो बहुत पुराना। डॉट आई को आई से, जे को, बोलो क्या आएगा? एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई, एफ जेड, तीनों को अलग अलग कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी एक्स चल रहा है तो लिमिट एक्स की x1 से, लिखना चालू करो कहां तक लिखा हुआ है, y की y1 से y2, z1 की z। इसे कहते हैं वेरिएबल फोर्स। अब इस पे 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना, तब जाके इसका डर हट जाएगा। जिन्होंने ELP 1-2 नहीं बनाई है, सबको प्यार से रिक्वेस्ट, आज ELP 1-2 कर लो, साथ साथ अब करनी पड़ेंगी, तभी काम चलेगा। क्योंकि मैकेनिक्स में बेटे रोजाना पढ़ाई चाहिए, तभी बात बनेगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, क्योंकि ना अब सिलेबस बढ़ता जा रहा है, अब ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता है। फिजिक्स में भी अब बेसिक मैथ हो गया, वेक्टर हो गया, एनएलएम हो गया, अब डब्ल्यूपी आ गया। केमिस्ट्री में भी चैप्टर बढ़ेंगे, बायो में भी चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना? तो अब थोड़ा सा और
कॉशियस और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। पैनिक नहीं होना है, बस अपने तो रोज पढ़ना है। बस ये समझना है कि अपने रोज पढ़ेंगे तभी काम चलेगा। अब जरा सोचो, फोर्स ओनली एक्स एक्सिस में लग रहा हो तो क्या होगा, सोच के बताओ, खुद सोचो। केवल फोर्स एक्स में ही लग रहा है, मैं इस ब्लॉक को एक्स में ही धकेलता ले जा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा, एक्स में। वाई और जेड में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। इमेजिन करिए, जैसे ये पेन है, मैं इसको एक्स में बल लगा रहा हूं, एक्स में लगा रहा हूं, एक्स में लगा रहा हूं, तो बताइए जा भी कहां रहा है, एक्स में। इसका वाई और जेड में कोई डिस्प्लेसमेंट ही, जब वाई और जेड में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो बताइए डी वाई और डी जेड क्या हो जाएंगे, जीरो। तो हम खुद सोच के लगा सकते हैं। सवाल देखा, फोर्स केवल एक्स में लग रहा है, केवल वाई में लग रहा है, तो सीधा लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एक्स वन से एक्स टू। हाँ, तीनों में लग रहा होगा तब तो फिर मैं ओरिजिनल फॉर्मूला लगाऊंगा। और सवाल पढ़ लिया, हाँ यार ये तो केवल एक्स में लग रहा है, केवल वाई में लग रहा है, केवल जेड में लग रहा है, तो एक पार्ट ही लगेगा। क्यों दो पार्ट क्यों जीरो हो गए, कोशिश करो बोलने की, पूरा सेंटेंस बोलो। क्योंकि फोर्स एक्स में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में होगा, उसके वाई और जेड तो कांस्टेंट रहेंगे, तो डी वाई जीरो और डी जेड जीरो, मतलब वाई और जेड में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बोलिए, क्या बात क्लियर है? वाई में लग रहा हो तो क्या करोगे, एफ वाई डी वाई, जेड में लग रहा होगा तो एफ जेड डी जेड। बड़े आसान प्रश्न आते हैं, दो तीन मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप भी करना। तो ये वाला फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एक्स वन से एक्स टू। बोलिए, क्लियर है? जल्दी से, एक मिनट रुक रहा हूं, लिखें, दिमाग में बैठाएं, टॉपिक बोलें, क्या पढ़ रहे हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। दिमाग में बैठाइए, वेरिएबल फोर्स। देखिए ये एग्जांपल है कुछ, स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। कैसे वेरिएबल फोर्स है यार, स्प्रिंग में जैसे जैसे खिंचाव बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा तो फोर्स भी चेंज होगा। ये एक्स पे डिपेंडेंट है, ये एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट है, तो इन सभी फोर्सेस को क्या कहा जाता है, वेरिएबल फोर्स। पहला प्रश्न लिखें, सभी बराबर आ जाए, जो लेट है आप छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न, एक फोर्स है F बराबर A माइनस बी एक्स एंड बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। Calculate the work done by the force. अभी परेशान मत होइए, मुझे करने दीजिए। फिर वही बेसिक मैथ्स का दिन फिर आ गए। बेसिक मैथ्स डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऐसा है, ये पीछे नहीं छोड़ता। कोई चैप्टर ऐसा होगा ही नहीं जिसमें आप बच जाओगे। वापस देखो, देख के बताओ क्या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है।
कैसे पता चला? मुंह खोलो सर, एक्स के बदलने से फोर्स बदलेगा, पहली बात। फिर क्या फोर्स केवल एक्स में लग रहा है? तो केवल एक्स का लगा दो, एफ एक्स डी एक्स। लिमिट कहां से कहां? 0 से 2। एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, ए माइनस बी एक्स डी एक्स। अब बताइए, अलग अलग कर दीजिए, ए डी एक्स अलग, बी एक्स डी एक्स अलग। अब एक बार बोर्ड पे देखो, इंटीग्रेशन भूल गए, थोड़े से पुराने हो गए, आ जाओ बोर्ड पे देखो। ए बाहर आएगा अकेले dx का, अरे अकेले dx का x, याद कर लो, धीरे धीरे याद आ जाएगा। b बाहर x की पावर 1 का, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो और उसी से डिवाइड। हो गया। अब लिमिट डालो। लिमिट डालने से पहले मैंने आपको सिखाया है, जो भी नंबर है उसको पहले बाहर ले लो। 2 नंबर है, बाहर ले लो। अब डालो लिमिट। लिमिट कैसे डालते हैं बताइए? अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर 2, 2 माइनस 0, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये आपने यहाँ रंग क्यों बदला? रंग इसलिए बदला ताकि तुम ध्यान दे सको। अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, डब्ल्यू ए 2, b/2, 2 का स्क्वायर 4, तो W बराबर 2a माइनस 2b, 2 कॉमन ले लो, a माइनस बी। सवाल WP का बचा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला। सवाल हो गया इंटीग्रेशन का। इसलिए घर जाके आधा घंटा वापस इंटीग्रेशन पढ़ने में कोई बुराई थोड़ी ना है, कोई अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको पता है हर सवाल में काम आएगा, तो घर जाके आधा घंटा इंटीग्रेशन के पन्ने पलटने में कोई बुराई नहीं है। उसको अपन पढ़ेंगे, ये सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। बढ़ो आगे। जिन्होंने नोट कर लिया अच्छी बात है, अगले सवाल की तरफ आए। खुद करिए, काटा कूटा चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे। सॉल्व करिए आराम से। किसी ने ELP 1 2 देखी हो तो वेक्टर के सवाल भी डाल लें, एक एक दो दो, ताकि डिवीजन बना रहे, फॉर्मूले दिमाग में बैठे रहे। एक ELP 2 में सवाल है कंजर्वेटिव का, वो अभी पढ़ाया नहीं है, वो 3 लेक्चर बाद आएगा। कितना आंसर? 25। चेक करें,
अब पहले तो मुझे बताएं फोर्स कहाँ लग रहा है, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई, तो वाई वाला फॉर्मूला लगा दो बस। बताओ कौन सा लगाएंगे, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1, 0 से 1, एफ वाई कितना है 20 प्लस 10 y इंटू डी वाई। तो अलग अलग कर लो, 20 dy, 10 y dy। तो 20 बाहर dy का y, 10 बाहर y की पावर 1 का y² बाय 2। कभी भी लिमिट रखने से पहले नंबर बाहर ले लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अपर माइनस लोअर, दो बाहर ले लो, अपर माइनस लोअर, कभी दिक्कत नहीं आएगी। 20 प्लस 10/2 5, 25, 25 जूल आना चाहिए भाई, 25 जूल। तो जल्दी आएगा, रोज लेट ही आता है हमेशा, कोशिश कर जल्दी आने की। तीसरा सवाल लिखें। अब तीनों में वेरिएबल दिखा रहा हूं मैं आपको, एफ 3x² i कैप -2y j कैप प्लस z k कैप, एंड पार्टिकल चला गया 1,0,2 से 2, -1,3। देन कैलकुलेट वर्क डन। ध्यान से देखिए, फोर्स तीनों में वेरिएबल है तो तीन टुकड़े लगेंगे, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। केवल मैथ्स का सवाल है, अच्छे से करिए। गणित में गलती होती है उसको थोड़ा बचाएं और आराम से करने चाहिए। चश्मा लगाओ चश्मा, भाई को आई फ्लू हो रहा है। अच्छा, तो खत्म होने वाला ही है। तेरे को तो चश्मा लगा फिर, 15-20 को और करके मानेगा। खत्म हो, बस बचा हुआ है थोड़ा सा नहीं, जाते जाते 10 लोग तो और हो जाए नहीं, मैं अकेला ही क्यों। करिए। सबसे पहले ये देखिए आशीष सर, फोर्स तीनों दिशाओं में वेरिएबल है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। कितना आंसर, लिमिट समझ में आई। एक्स में केवल एक्स की चलाना, वाई में केवल वाई की चलेगी, जेड में केवल जेड की चलेगी। ध्यान से करना पड़ेगा। आंसर कोई 50.5, अच्छा 15.5, 12.5, 8.5, 9.5, बहुत बढ़िया। मतलब ये तो अपने गर्व की बात है कि सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। 8.5,
9.5। ऑनलाइन वालों ने सही दे दिया है। 17/2, 8.5। बहुत बढ़िया। पार्थ, सत्यम कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। चलो करूं सॉल्व। लिखें तो W, W इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। अब ध्यान से देखो, एक नई बात आ गई इस सवाल में। ये dx है, मतलब लिमिट चलेगी x की। तो x कहां से कहां वेरी कर रहा है वो देखो। पहले x 1 था और बाद में x 2 हो गया, तो केवल x की लिमिट। y देखो, y पहले 0 था और y बाद में -1 हो गया। z की लिमिट देखो, z 2 था और अब z 3 हो गया। क्या ये बात क्लियर है? और मजे की बात देखना, यहां एफ एक्स लिखना है तो केवल एक्स कंपोनेंट लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 से 2, 3x² dx। y कंपोनेंट तो केवल y, 2y नहीं है, -2y है। ध्यान दीजिए। z, z कंपोनेंट z ही है। थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस सवाल में। x में x का कंपोनेंट, y में y का कंपोनेंट, z में z का कंपोनेंट, बस खत्म। तो 3 बाहर आ जाएगा, x² का x³ / 3, -2 बाहर आ जाएगा, y²/2, z का z²/2। लिमिट रखने से पहले हमेशा नीचे का नंबर बाहर ले लें। कट रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, कट ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। y², 2 बाहर ले लीजिए, z²। लिमिट रखना थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तो w, अपर लिमिट 2 का क्यूब -1 का क्यूब, अपर लिमिट -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। बताइए w। 2 का क्यूब 8, 8 में से गया 7, -1 का स्क्वायर 1, -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 5 और बाहर 2 है, 5/2। 7 में से 1 गया 6, 5/2 मतलब 2.5, 8.5 आ रहा है भाई। 17/2। कैलकुलेशन प्लीज सही करिए। बस इस बात को सभी ध्यान दें, सभी ध्यान दें इस वाले स्टेप को। ये काम का है। क्या काम का इसमें समझो। एक्स कंपोनेंट तो एक्स वाला कंपोनेंट रखा और लिमिट भी किसकी चलाई? एक्स की। वाई में वाई की लिमिट, जेड में जेड की लिमिट, बस ये ध्यान रखना है। बाकी तो मैथ्स है। नीट वाले सवाल में ज्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि केवल वाई का बल था। आपने जो सवाल दिया उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई, केवल एक्स का बल था। बोलिए, क्या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात समझ में आ गई? 3 सवाल कर लिए, 3-4 मॉड्यूल में और है, और प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हैंग डालिए, हैंग डालिए। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब सोच के बताइए, स्प्रिंग फोर्स
वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है, बहुत बढ़िया। अब पहले आप सीखिएगा, वैसे तो फॉर्मूला याद करना है, पर अपने पास समय है, डिराइव करके थोड़ा हम समझ लेंगे। बाकी तो पेपर में, ईएलपी में, मॉड्यूल में, नीट में सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग है, एकदम मुक्त जबानी चाहिए। हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस, जनरली आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, इसमें ध्यान दीजिए क्या है, एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान से पहले मैं आपको समझाता हूं, आप 5 मिनट डेरिवेशन देख लीजिए, नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, बाकी सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स रहिए, चीजों को देखिए, ताकि बढ़िया लेवल पे बातें समझ में आए। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ समझते हैं क्या होगा? इस समय स्प्रिंग कोई बल नहीं लगाती, पेन में से स्प्रिंग निकालिए और रख दीजिए टेबल पर, वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी। इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ना कोई एलोंगेशन है, ना कोई कंप्रेशन है। क्या बात क्लियर है? अब आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया। ये देखिए, आपको देख सकते हैं डायग्राम बनाते समय, देखो स्प्रिंग क्या हो गई, फैल गई, एलोंगेट हो गई। कितनी एलोंगेट कर दी आपने? एक्स। आपने कहा डिस्प्लेस किया, ईमानदारी से बताइए? बाहर। डिस्प्लेस कहाँ किया? बाहर। ईमानदारी से बताइए, फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर या बाहर? अंदर। कितना लगेगा? एनएलएम में रटा हुआ है, एफ बराबर के एक्स। सब चीजें पढ़ी हुई काम आएंगी। आपको कहा ना एनएलएम ऐसा है, पीछा नहीं छोड़ना। बेसिक मैथ्स वेक्टर ऐसा है, पीछे नहीं छोड़ना। तो आपने जो पिछले 1.25 महीने मेहनत करी है, वो केवल ऐसी मेहनत है जो पूरी मैकेनिक्स में काम आती है। बेसिक मैथ्स, वेक्टर, एनएलएम। एनएलएम लग गया, एफ बराबर के एक्स। पीछे क्यों लगा? हाँ सर ये तो बेसिक फीलिंग है, मैं स्प्रिंग को बाहर खींचूंगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे जाना चाहेगी, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा? अंदर। पहला, क्या एफ डॉट एस लगा दूं क्या? नहीं सर, ये कब बना है? कांस्टेंट फोर्स के लिए। फोर्स कैसा है? कैसे पता चला? एक्स पे डिपेंडेंट है, एक्स के बदलने से फोर्स भी, फोर्स वेरिएबल है। क्या केवल एक्स में वेरिएबल है? हाँ सर, केवल एक्स में है। तो क्या लगा दूंगा? एफ एक्स डी एक्स। और मजे की बात आएगी, एफ एक्स माइनस के एक्स। पूछो माइनस के एक्स क्यों? डिस्प्लेसमेंट बाहर, फोर्स अंदर। पहला दिन, वो दिन हमेशा बढ़िया, दोनों सेम हो, जीरो, प्लस अपोजिट हो, 90 डिग्री हो, टेढ़ा मेढ़ा, कंपोनेंट। यस और नो? माइनस का कारण बताइए, बोलिए, पूरा वाक्य बोलिए। फोर्स अंदर, डिस्प्लेसमेंट, डायग्राम में मेंशन किया है, फोर्स का एरो अंदर, डिस्प्लेस, खत्म। कहां से कहां ले जा रहे हैं? एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। बताइए, माइनस के बाहर आ गया, एक्स की पावर 1 का एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो डब्लू माइनस के बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस अंदर डाल दीजिए, माइनस अंदर डाल दीजिए, ताकि याद करना अच्छा रह जाएगा। माइनस अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इनिशियल का स्क्वायर आगे आ जाएगा, एक्स फाइनल का स्क्वायर। देख लीजिए, ये आ गया। याद यही करना है, ये तो ठीक है, एक न्यूमेरिकल की तरह कर लिया, थोड़ी मैथ्स और अच्छी हो गई। बाकी डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा, सीधा परीक्षा में फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस इससे क्या थोड़ी बातें समझ में आ गई। हाँ यार, माइनस का रिवीजन हो गया, फोर्स अंदर है, डिस्प्लेसमेंट बाहर है। इंटीग्रेशन का रिवीजन हो गया, बाहर माइनस आ रहा था, इसको अंदर डाल दिया, ताकि माइनस अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। नोट कर लें, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बिल्कुल याद होना चाहिए, अगले 4-5 दिन काम आएगा।
नोट कर लीजिए। बढ़ू। अब दो तीन केस में स्प्रिंग का वर्क डन लिखना सीखिए, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में कैसे लिखा जाता है। दो तीन बार बोल लीजिए। एक्स इनिशियल क्या है? एक्स इनिशियल इसका मतलब है उसका इनिशियल कितना कंप्रेशन है, या अगर दिए गए डायग्राम में आपसे पूछूं ईमानदारी से तो बताओ एक्स इनिशियल कितना है? जीरो। एल नॉट नहीं है, एक्स इनिशियल जीरो। एक्स क्या है? आइदर कंप्रेशन और एलोंगेशन। दिए गए चित्र में बताइए स्प्रिंग कंप्रेस है एलोंगेट है? सबसे पहले वाले चित्र में कुछ भी नहीं है, तो एक्स इनिशियल जीरो है। फाइनल कितना है? एक्स फाइनल, एक्स फाइनल एक्स। तो लिख लेना एक्स आई एक्स एफ कौन है? इनिशियल एलोंगेशन ऑब्लिक कंप्रेशन। एक्स आई का नाम लिख लो, इनिशियल एलोंगेशन ऑब्लिक कंप्रेशन। लाइन बदल के एक्स एफ का नाम लिखो, एक्स एफ का नाम लिखो फाइनल एलोंगेशन, फाइनल एलोंगेशन ऑब्लिक कंप्रेशन। क्लियर है? चलिए अब करें, क्वेश्चंस करें दो तीन, इस फॉर्मूले को लगाना सीखते हैं। तो तीन सवाल दिखाता हूं मैं आपको करके, सभी पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, ताकि 5 बार लिखूंगा ना फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो जाएगा। हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर। लिख लीजिए, डायग्राम बनाते हैं। सब काम आएंगे सवाल में। परसों एक बढ़िया थ्योरम आएगी जिसपे 2 दिन 20 सवाल करने हैं। इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। बड़ी जबरदस्त थ्योरम है। अब देखिए, बगैर फॉर्मूला काम नहीं चलेगा। फॉर्मूले वर्क एनर्जी में 5-6 ही हैं, पर फॉर्मूले याद होने चाहिए। 11वीं में तो फिर फॉर्मूले कम है मैकेनिक्स में। अभी वहां मैंने इलेक्ट्रो खत्म किया है। इलेक्ट्रो में फॉर्मूले फॉर्मूले 30 है, 30 फॉर्मूले केवल एक चैप्टर में। कल एक सेशन लगाया था उनका, इलेक्ट्रो वालों बच्चों का। 30 फॉर्मूले भाई, बगैर फॉर्मूले काम नहीं चलेगा।
पोटेंशियल का भी, फील्ड का भी, फ्लक्स का भी, गॉस लॉ का भी, कुलम भी, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के 8 फॉर्मूले। करें क्या? ये तो बगैर फॉर्मूले काम चलेगा ही नहीं। अपन बच्चों में नहीं, इलेक्ट्रो आपके भी है सिलेबस में, ऐसा नहीं आप खुश हो रहे हो, अपने तो इसमें है ही नहीं। इलेक्ट्रो आपके भी सिलेबस में है। तो मुद्दा ये है, प्राथमिकता ये है, फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला खटाक याद होना चाहिए। अब इसमें दो बातें चाहिए, एक्स इनिशियल और, सोच के बताओ, एक्स इनिशियल, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ना कोई एलोंगेशन ना कोई कंप्रेशन, एक्स आई 0। बाद में स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गई, एक्स, खत्म। दो बातें पता होनी चाहिए। तो डब्लू हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ का स्क्वायर, हाफ के एक्स आई 0, एक्स एफ एक्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। हो गया। अब थोड़ी फिजिक्स सीखना चाहे, आशीष सर ये उत्तर तो आ गया, ये माइनस क्या बता रहा होगा? पहला दिन याद करिए, पहला दिन। वर्क नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है। अब आप बड़े हो गए, उस दिन ही समझा पा रहा था, उस दिन सिर्फ बोला था। आज आप महसूस करना, जैसे ही स्प्रिंग दबना शुरू होगी, बताइए स्प्रिंग दबी, ये फोर्स कहां लगाएगा, बाहर। ब्लॉक अंदर आ रहा है, फोर्स बाहर लग रहा है, इसकी स्पीड धीरे धीरे, और सर हो भी गई, पहले वी नॉट थी, बाद में 0 हो गई। ये स्पीड कहां गायब हो गई? ब्लॉक अंदर आता जा रहा था, स्प्रिंग फोर्स बाहर लग रहा था, धीरे धीरे उसने रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होते होते तो उसकी स्पीड कम हो गई, 0 हो गई। तो लॉजिक भी, आंसर आ गया, अच्छी बात है, पर फंडामेंटल, अरे यार वर्क डन नेगेटिव क्या बता रहा है? वर्क डन नेगेटिव का मतलब है स्प्रिंग फोर्स ने ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया, और वास्तव में कम भी हुई है। बोलिए हाँ है क्या? अगला लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द, कैलकुलेट द वर्क डन बाय, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये लाइन समझते हैं आप, ऐसी लाइन, इसका मतलब नेचुरल लेंथ। जैसे ही वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आए, कठिन कुछ भी नहीं होता, सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखो, धीरे धीरे हर सवाल में लिखोगे, याद हो जाएगा, हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस
एक्स एफ का स्क्वायर, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? सर मुझे एक्स आई बता दो और एक्स एफ बता दो। खुद बताओ एक्स आई कितना है? एक्स दबी हुई है स्प्रिंग, तो एक्स आई एक्स। कोई बताएगा एक्स एफ कितना है? 0। यहां था एक ब्लॉक, आपने दबा के रखा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, बांधा नहीं था, दबा के रखा था, छोड़ा। इमेजिन करिए, बगैर इमेजिनेशन काम नहीं चलेगा। स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ था एक बॉल से, पत्थर से, या किसी ऑब्जेक्ट से। जैसे आप अपना हाथ हटाओगे, स्प्रिंग इसको धकेल के कहां फेंकेगी? बाहर। जरा ध्यान से देखो, चित्र बड़ा बढ़िया है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लाइन पर आके रुक गई है, ब्लॉक तो भागता जाएगा। ब्लॉक को मैंने बहुत दूर बनाया जानबूझकर, ताकि आपको इमेजिनेशन भी आए, आगे जाके सवाल बनेगा एम्स का। तो ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक भी कुछ समय बाद चल के रुक जाएगा। पूछो क्यों? मान लो सरफेस रफ है, तो ये भी रुक जाएगा आगे जाके। आएंगे सवाल अभी वर्क एनर्जी थ्योरम में। वहां का हम यहाँ बेस बना रहे हैं कि आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखना आना चाहिए। बताइए क्या कुछ क्लियरिटी आ रही है क्या? पक्की बात है? बस हो गया। बताओ एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो क्यों? इमेजिन करिए, आपने ब्लॉक को दबा के रखा हुआ था, हाथ हटा दिया, स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक को धकेल के बाहर फेंकेगा। स्प्रिंग थोड़ा चिपक के जाएगी, स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ पर आके रुक जाएगी। हाँ या ना? बात खत्म। तो डब्ल्यू वर्क डन बाय स्प्रिंग। और इसमें मजे भी आएंगे, देखना अब आंसर पॉजिटिव आएगा। अब थोड़ा समझो, फील करो फिजिक्स को, फिजिक्स को सीखो। वर्क डन पॉजिटिव क्यों आ गया भाई? पॉजिटिव आने का मतलब स्प्रिंग फोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी को, और देख बढ़ा भी रहा है, सुबह का समय बढ़ा भी रहा है। इनिशियली ब्लॉक किस में था? रुका हुआ था, बाद में बढ़ गया। तो इसकी स्पीड को बढ़ाया किसने? स्प्रिंग ने। तो अब मेरे पास और बढ़िया शब्द आ गए। अच्छा यार, कभी वर्क डन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब उस फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन ने सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। हाँ या ना? पक्की बात? चलिए अगला एक और करिए, नोट डाउन कर लें इसको। किसने? स्प्रिंग ने। तो अब मेरे पास और बढ़िया शब्द आ गए। अच्छा यार, कभी वर्क डन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब उस फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन ने सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। हाँ या ना? पक्की बात? चलिए अगला एक और करिए, नोट डाउन कर लें इसको। नहीं, अपन ने जब बाहर खींचा, अपन ने तो एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया है? बाहर। फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट हमने जो किया है और फोर्स अंदर है, उसके बाद कहानी चालू होगी ना। जब आप इसको बाहर ले जा रहे हो, तो आपके द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? बढ़े क्या आगे? आगे चलूं? लिखें, एक और करके देखें, तीसरा।